होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एमफिल पीएचडी बायोसाइंसेस जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस पेपर। काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी मुझे कि हमें पेपर सेंड किया जाए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि इंडिविजुअली सबों को सेंड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस में। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा एक चीज़। अगर आप पीएचडी बायोसाइंसेस का एंट्रेंस देने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो आप जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूजीसी नेट का जो पेपर ए है, पेपर वन है, उसको आप उसके जो पहले 3-4 चैप्टर्स आते हैं किसी भी बुक में, आप जैसे ट्रूमेंस की कोई बुक ले लीजिए आप, या कोई भी और पियर्सन पब्लिकेशन आप बुक ले लीजिए, यूजीसी पेपर वन। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर वन जो है नेट के लिए, उनमें से आप पहले 4 चैप्टर्स जो है वो मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। अगर आप यानी कि अगर आपका कल भी पेपर है तो आज भी आप उसको देख लेंगे, तब भी आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। क्योंकि मेडिकल साइंसेज का एक ड्रॉबैक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ी हुई होती, और यहाँ पर जो जामिया मिलिया एंट्रेंस दिया जाता है उसमें पेपर वन जो है उसमें ज़्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूजीसी का पेपर वन पूछा जाता है। तो जो काफ़ी सारे जो लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जिस पे नहीं कर पाते हैं, और जो इसको करके जाते हैं वही जो उनका ही जो सिलेक्शन होता है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, थोड़ा सा जो आपके पास वहाँ रीजनिंग आती है वो देख लीजिए आप। तो बस इस तरह, और कंप्यूटर भी थोड़ा देख लीजिए, एनवायरनमेंट तो आप कर ही लेंगे, तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो अब बात करते हैं, मैंने एक 2 वीडियोस और भी डाली हुई हैं इस पेपर की, तो वो आप उनका मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दूंगा, और उसमें जो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पर मैं सीधे क्वेश्चंस आंसर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज आल्सो नोन एज सेंगर सीरी एजेंट। तो इसका जो है फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, आंसर ए जो है करेक्ट है। अच्छा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन क्ल्यूज प्रोटीन एट विच ऑफ दीज स्पेसिफिक साइट्स, ये आपको अच्छे से पता होगा, बी इसका आंसर है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज हीट शॉक प्रोटीन्स प्रिवेंट मिसफोल्डिंग एंड मेंटेन पॉलीपेप्टाइड चेन इन द अनफोल्डेड स्टेट। तो HSP70, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन्स का दूसरा नाम है चैपेरॉन्स, भी ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया इसी पेपर में। विच ऑफ देम इज यूज टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकाइलिंग इन DNA। तो इसमें टाइप 1 टोपोआइसोमरेज जो है इसका आंसर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ZDNA। ZDNA के बारे में मैंने जो इसी पेपर की एक वीडियो डाली है उसमें एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन इसका जो आंसर मैं शार्टली आपको बताऊंगा वो डी है, ठीक है। वैल्यू नीडेड फॉर एंजाइम एक्शन इज लो Km, ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी किया है। collision process between alpha and gamma quantum and an electron during which the photon transfer part of its energy to the electron is called, इसको elastic scattering कहते हैं। ionophore that permit ion to diffuse across a membrane are antibiotics। vanadate is compound that inhibits the activity of the p-type ATPase। when the combined effect of two chemicals is equal to the sum of the effect of each agent given alone, the interaction is known as, तो एडिटिव इफेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। ए टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल सिस्टम इज स्पेशली रेफर टू एज, तो आप इसको देख लीजिएगा, टॉक्सिन इसका आंसर है, लेकिन आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। द LD50 इज कैलकुलेटेड फॉर ए लॉन्ग डोज रेस्पॉन्स करो, लेकिन इसको आप चेक भी करना है, ठीक है, इंटरनेट पे। विच एंजाइम डिटॉक्सिफाइज और एक्टिवेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ xenobiotics, तो ये आपके पास साइटोक्रोम P450। प्रेजेंस ऑफ डैश डैश इज टॉक्सिक इन द ट्रोपोस्फीयर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये ओजोन है इसका आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, तो ये एम्प्यूला है, ठीक है, ये आपने देखोगे फीमेल्स में होता है। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडिनम एंड कैरीज, इसमें ये सी जो है ये करेक्ट आंसर है। इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज, तो ये आपको क्लियरली, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट। द सेकंड हर्ट सोन डब, पहली होती है लब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, ठीक है। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली 6.5। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आयन पंप, ठीक है। बेस ऑक्सीजन रिपेयर इन्वॉल्व्स
combination of DNA glycosylase and AP endonuclease, ठीक है. Like begets like, an important and universal phenomenon of life is due to ये inheritance है, ठीक है. Which one is an interaction of gene? It's epistasis, ठीक है. Number of linkage group in Pisum is 4, ठीक है. Nonsense codon participate in terminating gene message for polypeptide synthesis, ठीक है. All of the following are polyamines except, इसका ये आंसर आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता ये इसका आंसर है, आप इसको जो है नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है. ए मिनरल नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स इज सोडियम, ठीक है. ये इसको ऑलरेडी होता है, इस प्रेजेंट होता है, मिलता है. HPLC मेथड इंक्लूड्स लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो लेकिन इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है. कॉलम एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द पीक विड्थ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू मॉलिक्यूलर चेपेरान. देखो पहले ही क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था हीट शॉक प्रोटीन्स, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज, इसका आंसर है सी, ठीक है. एलोपैथिक स्पेसिएशन कैन बी डिफाइंड एज, फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है. इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है. विच इज नॉट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन सिस्टम. मैक्रोफिलामेंट्स आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें साइटोस्केलेटन में, ठीक है. Maturation promoting factor MPF in cell cycle promotes entry into M phase from J2 phase, ठीक है. CDC20 activates, ये क्या है, anaphase promoting complex. During rainy season wooden doors are difficult to open or close because of imbibition, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा. Respiratory enzymes are located in cristae, mitochondria में, ठीक है. Agent Orange, the leaf defoliator used by USA in Vietnam war was, ये आप लेकिन चेक कर लीजिएगा इसको, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पता नहीं है मुझे भी. ए गैस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पी सीड इज, ये ऑक्सीजन है, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लेकिन आप इसको फिर से देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है. तो गाइज ये था एमफिल पीएचडी बायोसाइंसेस का एंट्रेंस पेपर, आप इसको अच्छे से देख लीजिए. एक कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर. न्यूरोनल ग्रोथ कोन्स हैव द स्ट्रक्चर ऑफ देयर टिप, दैट इज एक्टिन मायोसिन सिस्टम, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा. दीज आर प्रोसेस्ड इन न्यूक्लियोलस RRNA, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. बाइंड्स कैल्शियम इन द स्मूथ मसल्स, ये कौन है, कैल्मोडोलिन, कैल्शियम कैल्मोडोलिन स्क्रीनिंग आपने पढ़ी होगी. दिस प्रोटीन हेल्प्स इन इमीडिएट इन मेंटेनेंस ऑफ GTP ग्रेडियंट अक्रॉस न्यूक्लियस, तो GAP प्रोटीन, ठीक है. PLP प्रोटीन इज पार्ट ऑफ द माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, लेकिन ये आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है. ट्रिप्टोफैन ओपेरांस ऑफ इकोलाई इज, ये क्या है, रिप्रेसिबल, ये ठीक है. GPCR सिग्नलिंग एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन CAMP बाइंडिंग टू प्रोटीन काइनेस A, बिल्कुल ठीक है. रैप प्रोटीन हेल्प्स इन वेजिकल टू टारगेट साइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये नेक्सिन इज पार्ट ऑफ दिस 9+2 एरे, बिल्कुल ठीक है. SRP सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, सिग्नल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट टू, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ठीक है ये. तो ये था आपका एमफिल पीएचडी बायोसाइंसेस का एंट्रेंस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है ये. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन गाइस देखो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक जो है कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें आपने लिखना होता है. लगभग 6 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में से आउट ऑफ 10 आपको 6 क्वेश्चन निकालने होते हैं, ऐसा कुछ मैंने देखा है. तो वो जो है आपको सेल बायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इकोलॉजी से कहीं से भी आ सकते हैं. वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आपको कितना सब्जेक्ट पे कमांड है, वो आप अच्छे से लिखिएगा, उनमें डायग्राम्स बनाइएगा. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप देखिए ये 6 क्वेश्चन ये भी आप अच्छे से करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस तरह के ये भी आप अच्छे से कर लोगे. ये भी आप अच्छे जो थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप अच्छे से कर लोगे. लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी रिसर्च मैथडोलॉजी में, तो यानी कि पेपर 1 में जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसमें कंप्यूटर आएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी, ठीक है, थोड़ी सी रीजनिंग आएगी. तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा. तो ये था आपका पेपर, आप मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने